ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इन दिनों बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो दोनों देश के नेता परमाणु समझौते के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले की आशंका को देखते हुए बड़ी तैयारी भी कर ली है। एक तरफ अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर का बेड़ा ईरानी सीमा के पास तैनात कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने आराश 2 ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई। बता दें कि बीते हफ्ते ईरान के समुद्री तट से सिर्फ 2400 मील की दूरी पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स की तैनाती कर दी थी। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि द्वीप के एयरबेस पर 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स हैं, जिसका मैनेजमेंट अमेरिका और ब्रिटेन की सेना करती है। ये अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर्स बेड़े का 30% है। एक्सपर्ट्स ने हैंगर में और भी बॉम्बर्स की मौजूदगी से इनकार नहीं किया है। बता दें कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स अमेरिका के पास सबसे अच्छा और यकीनन दुनिया का बेहतरीन युद्धक विमान है। इस एक बम वर्षक विमान की कीमत करीब $2 बिलियन बताई जाती है। ये विमान एयर डिफेंस के साथ साथ रडार से भी आसानी से बच सकते हैं। B-2 दुनिया में किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है और बेस पर वापस आ सकता है। इसमें हवा में ही ईंधन भी भरा जा सकता है। ईरान के करीब B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स की भारी तैनाती को लेकर माना जा रहा था कि इससे ईरान को ये मैसेज देना है कि वो ट्रंप प्रशासन के साथ अपने परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत करे, और हुआ भी ऐसा ही। अब दोनों देश परमाणु समझौते के लिए बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि अमेरिका और ईरान एक संभावित नए परमाणु समझौते को लेकर शनिवार को सीधी बातचीत करेंगे। ट्रंप की इस घोषणा के कुछ घंटों बाद ही तेहरान ने पुष्टि की कि ओमान में शनिवार को अमेरिका के साथ ये चर्चा होनी है, लेकिन जोर देकर कहा कि सीधी बातचीत की जगह ये अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान और अमेरिका अप्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता के लिए शनिवार को ओमान में मिलेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी भी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी और अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने कहा था कि वे हमारे साथ बुरा करने की धमकी देते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो कुछ ऐसा करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि बाहर से कोई हमारे साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें भी गंभीर झटका लगेगा। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच समझौता नहीं होता है तो एक दूसरे पर हमला भी कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका की तैयारी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। अब ईरान की तैयारी के बारे में आपको बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए ईरान ने अपने सबसे घातक ड्रोन्स में से एक आराश को तैयार कर रखा है। इसे ईरानी सेना दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक मानती है। ईरानी सेना के मुताबिक आराश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली अटैक ड्रोनों में से एक बनाता है। बताया जाता है कि आराश 2 तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है। तेज रफ्तार के चलते इसे मार गिराना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि इससे इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। ऐसे में अब इंतजार है तो दोनों देशों के बीच शनिवार को होने वाली बातचीत का, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ईरान के साथ एक नई डील के लिए सीधी बातचीत की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो धमकी देते भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अगर ईरान के साथ वार्ता सफल नहीं होती है तो ईरान बहुत खतरे में होगा। मुझे ये कहने से नफरत है, बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। हालांकि दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सिर्फ अमेरिका ही बात नहीं कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस, चीन और ईरान मंगलवार को मॉस्को में इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप को शायद अब ईरान की शक्ति का अंदाजा हो गया है और वो बात हाथ से निकलने से पहले कोई डील कर लेना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते हो जाएं और लंबे समय से अस्थिर मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो।